अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू RAcademy.com। HSC2 स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2024 का सलूशन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव पार्ट, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इज़ अ सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। अब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग अपने पास पेपर भी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी एंड सी। पहले सेक्शन बी है। सेक्शन बी आपके पास पता ही होगा कि आपके पास शॉर्ट पोर्शन है। शॉर्ट आपके पास 19 में से आपने 14 अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है लिया गया है सेट चैप्टर में से। सेट आपके पास गिवन है 1 to 8। ए सेट गिवन है, बी सी सेट गिवन है। फाइंड आपने करना है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। स्टूडेंट यहाँ पे पहले सबसे पहले आप लोगों के पास सी गिवन है, कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट आपके पास सैंपल में से आपने माइनस करना है सी की वैल्यू को और आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट 1 2 7 8। आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 में इंटरसेक्शन फाइंड करें 1 2 7 8। यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यूनियन मेंशन कर दिया गया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन आना चाहिए था। नेक्स्ट इंटरसेक्शन आपके पास 1 2 आएगा। आपने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का आंसर आपके पास आएगा 1 2 4 6। नेक्स्ट आपके पास है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से लिया जाता है। यहाँ पे इनका जो है परमुटेशन फाइंड करना है, कम्बिनेशन फाइंड नहीं करना। मेंशन है स्टैटिस्टिक्स एंड द कमेटी वर्ड से। स्टूडेंट्स किसी भी याद रखिएगा, किसी भी वर्ड की परमुटेशंस फाइंड करने के लिए हमेशा आपने फार्मूला यूज़ करना है n फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल एंड so on up to n k फैक्टोरियल। So the use the word is the statistics and the find the सिंपल n1 n2 n3 n4 n5। s1 आपके पास 3 टाइम आ रहे हैं, t आपके पास 3 टाइम है, a आपके पास 1 टाइम है, i आपके पास 2 टाइम है, c आपके पास 1 टाइम है। सो द टोटल परमुटेशंस आपके पास क्या होगी, फार्मूला आपने बुक से देख लेना है। n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। आंसर आपके पास आएगा 50400। नाउ द सेकेंड वर्ड इज़ अ कमेटी। कमेटी वर्ड आपके पास गिवन है। फाइंड आउट करें कि हाउ मेनी टोटल वर्ड्स 19 जो है 9 जो है आपके पास टोटल वर्ड होते हैं कमेटी में। सी आपने फाइंड करना है कि सी यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है। ज़ीरो जो है वो आपके पास 1 टाइम आ रहा है। एम जो है वो आपके पास 2 टाइम आ रहा है। आई जो है वो आपके पास 1 टाइम आ रहा है। टी आपके पास 2 टाइम आ रहा है। ई आपके पास 2 टाइम आ रहा है। सो द टोटल परमुटेशंस जो है वो आपके पास 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा और इसका आंसर आपके पास 25360 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्नो tomorrow is 0.85, what is the probability that it will not snow tomorrow? कल होने की प्रोबेबिलिटी, स्नो होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है और नहीं होने ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी का है 1 में से माइनस कर दें होने की प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी जो स्नो हो रही है होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0.85 है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.85, तो सो आंसर इज 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two coins are tossed, find the probability of getting at most one tail। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है। फाइंड आउट करना है टू कॉइन्स की पहले पॉसिबिलिटी लिखें। आपके पास टोटल सैंपल स्पेस आपने मेंशन किए हैं। एस आपके पास एक इवेंट है, नाम दे दिया आपने एच 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 टी, जो कि हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल होगा। ए सेट हमने लेट कर लिया है कि एट मोस्ट जो है वो आपके पास ए सेट को शो करेगा। हेड 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 टेल टेल हेड एंड द एट मोस्ट 1 टेल आपके पास 3/4 होगा। एन n bracket a divided by n of s, so the answer is 3/4। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे डायरेक्ट फार्मूला लिख लेती हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर लेती हूँ। तो आपने एक स्टेप बाय स्टेप जो आपकी बुक में फॉलो किया हुआ होता है, अपने स्टेप फॉलो किए होते हैं, उसको आप लोग जो है वो मेंशन किया करें। बेसिक मकसद आपको बताना है कि आप लोग की मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं, वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। सॉरी 5 चैप्टर क्वेश्चन जो है वो आपके पास है। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.60,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.40 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 0.40, फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी. So we know that the probability of A B given A formula. So the formula is P A intersection B divided by probability of A. पुट करें वैल्यू जो गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है A इंटरसेक्शन B, तो 0.24 आपके पास आंसर आएगा. इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट एनुअल 2024 में. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपके पास है 12. फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपके पास फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. वेरिएंस फाइंड आउट करें, फार्मूले आपको फार्मूला आता ही होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर. पुट करें एंड आपने फाइंड आउट करना है आंसर, जो कि आपके पास ये स्टेप फॉलो करें एंड आंसर इज 16. नेक्स्ट आपके पास है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स that can assume value between 2 and 5 has a density function. Density function आपके पास given है. Probability random variable x अगर आपके पास है, उसका आपने डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना है, तो उसको हम क्या, या आपके पास जो फंक्शंस गिवन होता है उसको हम कहते हैं डेंसिटी फंक्शन. सो डेंसिटी फंक्शंस गिवन है आपके पास 2 1/x डिवाइडेड बाय 27. फाइंड आउट करना है ए probability of x is less than 4 and probability of x is equal to 4.5. आपके पास probability फाइंड करने के continuous random वेरिएबल है, इसमें आपके पास फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं. एक आपने एरिया वाइज फाइंड करते हैं, सेकंड आपके पास होता है इंट्रीगेशन मेथड. तो यहाँ पे इंट्रीगेशन मेथड किया हुआ है, अगर आपने फार्मूला वाइज यूज़ किया हुआ है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर आपने वहाँ पे सीखा हुआ है. तो यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है इंट्रीगेशन 2 4 and 2 1 plus x divided by 27 d of x 2/27 कॉमन ले लें और ये वाला स्टेप आपने फॉलो करना है और इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा. मैथ के स्टूडेंट हैं होंगे आप यकीनन, और इंट्रीगेशन आपको आता ही होगा, और यहाँ पे अपने आंसर आएगा 0.59. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4.5. देखिए एग्जैक्टली का मतलब ये होता है कि लोअर लिमिट भी आपके पास 4.5 है एंड अपर लिमिट भी 4.5 है. अगर लोअर लिमिट 4.5 है, अपर भी 4.5 है, इन दोनों को अगर माइनस किया जाए तो ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी आती है. तो याद रखिएगा हमेशा कॉन्टीन्यूस डेंसिटी फंक्शंस में, जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसमें डेंसिटी फंक्शंस जो होता है उसमें अगर एग्जैक्टली वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है तो वो हमेशा ज़ीरो होती है. तो ये आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी कॉन्टीन्यूस जो होती है वो इंटरवल में होती है. यहाँ पे इंटरवल फिक्स हो गया है तो यहाँ पे हमेशा ज़ीरो ही आंसर होगा. नेक्स्ट इज अ शो डैट मीन is equal to 2p for the binomial distribution in which n is equal to 2. सोल्यूशन आपके पास है गिवन, जो आपके पास n की वैल्यू 2 मौजूद है और हमें ये भी मालूम है प्रोबेबिलिटी में अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है तो वो 0 to n जाएगी. 0 to n अगर x की वैल्यू 0 to n जाएगी तो यहाँ पे हमने n तक वैल्यू लेनी है, तो आपके पास x की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी. सो द मीन आपने फाइंड आउट करना है. मीन का फार्मूला होता है 2c ऑफ x p की पावर x q की पावर n x माइनस 2. सो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x जब फाइंड आउट करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1/1 वैल्यू पुट करनी है पूरा समेशंस के साथ, तो आपका आंसर 2p ही आएगा. आप लोग देख सकते हैं ये बुक में एक क्वेश्चन मेंशन भी है, एक्सरसाइज में भी होगा और आपको एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की कोई सी 3 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है. तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं. द एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ n इन आइडेंटिकल ट्रायल्स. सेकेंड आपके पास है 2 आउटकम्स आर पॉसिबल फॉर ईच ट्रायल, सक्सेस एंड फेलियर होते हैं. थर्ड आपके पास प्रॉपर्टीज़ है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है सक्सेस को हम शो करते हैं p के साथ एंड फेलियर जो होती है उसको हम q से शो करते हैं, और जो p होता है कैन डजंट नॉट चेंज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, ये फिक्स होते हैं. और यहाँ पे याद रखिएगा ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट आपके पास है 10 क्वेश्चन. इफ़
n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 4, कैपिटल n पॉपुलेशन का है, 12 के है, स्मॉल n जो है वो आपके पास सैंपल का है, k की वैल्यू आपके पास 6 है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो द हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपने याद करना है, जो कि आपके पास n k डिवाइडेड बाय n n माइनस n माइनस 1, और ये फार्मूला आपने याद किया भी होगा। इसी तरह मीन का भी फार्मूला होता है एंड आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फार्मूला होता है। तो आपके पास वैल्यू गिवन है, फार्मूला जस्ट आपको याद होना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.852। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन आर 15 and 2.5 respectively. Find the mean deviation Q1 and Q3। मीन डेविएशन फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है एंड Q3 फाइंड करना है। तो इस सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? क्वार्टाइल डेविएशन। अगर क्वार्टाइल डेविएशन का मेथड आपको आता है, फार्मूला आपको आता है, आप पुट करें। क्वार्टाइल डेविएशन 4/5 सिग्मा होता है, 4/5 सिग्मा की वैल्यू गिवन है, 2.5 इसमें मेंशन करें, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। Q1 किसके इक्वल टू होता है? म्यू माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्वार्टाइल है आपके पास, Q1 इज अ लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल आपके पास क्या है? 15 minus 0.6745 multiply 2.5. So the quartile deviation Q3 का फार्मूला क्या होता है? जैसे क्वार्टाइल नॉट अ क्वार्टाइल डेविएशन, सो Q3 इज अपर क्वार्टाइल कहलाता है। इसका फार्मूला प्लस में जाता है, म्यू प्लस 2/5 सिग्मा, सो 2/3, सो इज 2/3 सिग्मा। सो आपने वैल्यू पुट करनी है और आपको फार्मूला भी आएगा। 2/3 को अगर सॉल्व करें तो 0.6745 आएगा। इसमें वैल्यू पुट करें सिग्मा एंड म्यू की और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ब्रीफली गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की आपने जो है इम्पोर्टेंस मेंशन करनी है। क्या मेंशन है कि इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस में यूज़ हो रहा है। इंपॉर्टेंस ये है, मोस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस थ्योरी में इसको अप्लाई किया जाता है, बेस होती है इसकी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट इन सिग्निफिकेंस टेस्ट फॉर लार्ज सैम्पल the distribution is widely यूज हो रही होती है। it is used in the small sample test in which it is may assumed that the population from which the sample is draw is normal. So these are normal importance of the normal distribution. So next question is normal distribution से ही लिया गया है। has the mean is 4.5 and the sigma is 36, find mode and the quartile deviation. सो मोड क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो द मीन इज़ 5 तो एंड द मोड आल्सो इज़ 5। नेक्स्ट आपके पास है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन आपके पास होता है 2/3 सिग्मा। तो 2/3 इज़ अ 0.6745 सिग्मा, सो द सिग्मा इज़ 36 मल्टीप्लाई 0.6745 द गेट एंड आंसर इज़ 24.28। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है गिवन P1 आपके पास गिवन है, N1 की वैल्यू गिवन है, N2 की वैल्यू गिवन है, N2 इज इक्वल टू 2 गिवन है। फाइंड आपने करना है प्रोपोर्शंस का, ये क्वेश्चन है, 2 डिफरेंस प्रोपोर्शंस, मीन आपने फाइंड आउट करना है एंड द वेरिएंस सिग्मा फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 2 डिफरेंस प्रोपोर्शंस के रिस्पेक्ट से तो फार्मूला आपको आना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा पॉपुलेशन सिग्मा जो है वो आपके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है आपके पास P1 माइनस P2 के इक्वल टू होता है। P1 में P2 को माइनस कर दें तो 1.6 आ जाएगा। तो 1/6 जो है वो आपके पास सैम्पल का प्रोपोर्शन का आंसर आ जाएगा आपके पास, 2 डिफरेंस मीन के रिस्पेक्ट से। सो द फार्मूला आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है P1 Q1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 Q2 डिवाइडेड बाय N2। फार्मूले में पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4859। So the next value is, what is the value of finite population correction factor when n is equal to 18 and n is equal to 125। यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आपने अंडर रूट से लेना है या विदाउट अंडर रूट से लेना है। तो अगर आप अंडर रूट से ले रहे हैं या विदाउट से ले रहे हैं, आंसर तो डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली अंडर रूट्स का डिफरेंस तो आएगा, बट आप लोग दोनों लिख दें तो बेस्ट है। अगर आपने जस्ट अंडर रूट से किया है फिर भी सही है,
विदाउट अंडरवुड से किया है तब भी ठीक माना जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है? ऑब्वियसली विद रिप्लेसमेंट में आपके पास चीज़ें, आपके पास नंबर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे होते। सो द सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट मीन दैट after sampling in items from a population you return the items to the population. If you sample the population a second time you could pick the same item. If you sample with replacement the series of inter events are independent. सो विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने अभी बताया है कि आपके पास अगर एक दफ़ा आपने चूज़ कर लिया दोबारा उसको रिटर्न नहीं करना, उसको दोबारा अगेन चूज़ नहीं करना, जस्ट आपने वन टाइम उसको चूज़ करना है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट होती है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट आफ्टर चूजिंग एन आइटम फ्रॉम अ पॉपुलेशन यू डज नॉट रिटर्न द आइटम्स टू द पॉपुलेशन। If you samples a population more than once without replacement, you generate a series of dependent events. So the note it with replacement and without replacement estimation is a process by which we get information about unknown value of population parameter by using sample value. तो ये आपके पास था डिफरेंशिएट, आपने अपनी बुक से याद किया हुआ है, वहाँ से आप लोग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आया था क्वेश्चन गिवन एन इज इक्वल टू 100, एक्स बार की वैल्यू है 182 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 299, सिग्मा एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0.05। अगर करें इसको सॉल्व तो 2.53 गिवन है, आपने फाइंडिंग है ना आल्सो गिवन है आपके क्वेश्चन में। 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन जो है वो अपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपके पास आपको आना चाहिए जो कि एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन होता है। वैल्यू आपके पास गिवन है, जस्ट आपने फार्मूले में पुट करना है और आपने आंसर फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आया था गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, एसोसिएशन चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। शो द एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट है या नहीं है? इंडिपेंडेंट हम कहाँ चेक करते हैं? ए बी इक्वल होना चाहिए ए बी डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। 144 मल्टीप्लाई 384 1 डिवाइडेड बाय 1024, क्या आपके पास 54 के इक्वल टू आ रहा है? अगर तो ये 54 के इक्वल टू आ रहा है, ए बी के इवन के इक्वल आपके एट्रीब्यूट्स के इक्वल टू आ रहा है, तो देन दिस इज़ अ इंडिपेंडेंट। अगर ये नहीं आता तो हम यहाँ पे मेंशन करते दिस इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। अगर नॉट इंडिपेंडेंट है तो इट्स मीन दिस इज़ डिपेंडेंट। बट एसोसिएशन में हम डिपेंडेंट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम एट्रीब्यूट्स चेक, नेगेटिव एसोसिएशन एंड द पॉजिटिव एसोसिएशन चेक करेंगे। अगर वो नेगेटिव में आया तो नेगेटिव एसोसिएशन, अगर पॉजिटिव में आया तो वो पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के चैप्टर में से लिया गया जो कि लास्ट में आपको मेंशन होता है। ज़रूरी है कंप्यूटर की लर्निंग स्टैट में, स्टैट जो है फर्दर आपके पास जो है कंप्यूटर में ही आप लोग ने परफॉर्म करना होता है डाटा को, डिफरेंट सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए कंप्यूटर के बारे में नॉन भी होना भी आपको ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या होता है, किस तरीके से हम उसको लेते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं। अगर आप ICS के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर पढ़े हैं, तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगा कि आप लोग इसको डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप लोग इजीली जो है स्टैटिस्टिक्स के पैकेजेस वगैरह आप लोग इजीली लर्न कर लोगे। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपने अपने याद किया होगा। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट को कहते हैं और सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके इंटरनल पार्ट जो होता है उसको हम कहा जाता है। टचेबल जो है वो फिजिकल पार्ट है, नॉट टचेबल इज़ अ सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाता है। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट हो गया और सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास नॉन फिजिकल पार्ट होगा। क्लियर? ये तो थे आपके पास 19 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब आपके पास सेक्शन बी आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सेक्शन बी सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग पार्ट आपके पास आता है। 26 टोटल मार्क्स हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 3। सो अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 2 वाइट एंड 3 ग्रीन मार्बल्स आपके पास हैं। इफ़ अ मार्बल इज सिलेक्ट एट रैंडम फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द रेड, व्हाट इज़ द ग्रीन, दैट इज़ रेड and white that is not red. So टोटल आपके पास हैं 10 10 आपके पास जो है वो मार्बल्स हैं
रेड आपके पास 5 है, वाइट आपके पास 2 हैं, ग्रीन आपके पास 3 मार्बल्स हैं। फाइंड करने हैं रेड मार्बल्स। तो रेड मार्बल्स आपके पास 5/10 होगा। टोटल कितनी रेड हैं अब बॉल्स जो हैं आपके पास रेड जो हैं वो 5 हैं, सो 5/10 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ग्रीन क्या कितनी है आपके पास, जस्ट ग्रीन, ग्रीन आपके पास 3 है तो 3/10 होगा। एंड द रेड एंड वाइट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और आपके पास क्या होगा, रेड एंड वाइट। रेड आपके पास 5 है एंड वाइट आपके पास 2 है, 5 + 2 इज़ 7, 7/10। सो द नॉट रेड, रेड मतलब कि नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस रेड, तो 1 माइनस 5/10, सो द आंसर इज 0.5। नेक्स्ट आपके पास है अ कमिटी ऑफ साइज 4 what is to be selected at random from 5 women and 3 men. Find the expected number of women on the committee. Expected number of women on the committee. तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन, आप लोग हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा दें। k ऑफ x n माइनस के डिवाइडेड बाई n माइनस के सी n माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल N C स्मॉल n. सो यूज़ द फार्मूला ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक और आपके पास आंसर आएगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वोमेन इन द कमेटी 175 divided by 70, 2.5. So the next question is a normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन ये आपके पास 20 है, स्टैंड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर 25 है, बिटवीन का केस है 22 एंड 28 फाइंड करना है, एंड देन 10 to 18 फाइंड करना है आप लोगों ने। सबसे पहले फाइंड करें एक्स की वैल्यू गिवन है x1 एंड x2, एंड इसी तरह सेकंड में x1 x2 की गिवन है। अगर मीन आपके पास 20 है, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस 25 है, तो सिग्मा 5 निकाल सकते हैं। इफ़ अगर फर्स्ट आपके पास लिया गया है, इफ़ अगर x आपके पास 22 है तो z आपके पास वेरिएट जो है वो 0.4 आएंगे, और अगर आपके पास 28 है तो z वेरिएट 1.6 आपके पास आएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालें 0.4 एंड 1.6 की। 0.4 की प्रोबेबिलिटी आपके पास टेबल वैल्यू से आप लोग ने चेक करना है, 0.1554 आएगा, और 1.6 से की जो 0.4 की 0.1554 आ रहा है, और 1.6 की जो है वो 0.4452 आएगी। टेबल वैल्यू आपने देखनी है, माइनस करेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड में आ रहा है, एंड तो आपके पास 0.2898 आपके पास आंसर आएगा। 0 टू ग्रेटर है, सो माइनस वैल्यू आ रही है। एक्स अगर 10 है आपके पास तो जी वेरिएट -2 आएगा। एक्स अगर 18 है तो आपके पास -0.40 आएगा। दोनों एक ही पोर्शन में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपके पास टू का टेबल से देख लें वैल्यू, 0.40 की भी आपने टेबल से देखनी है। तो 2 की अगर देखी तो आपने 2 आएगा, यहाँ पे मैंने 4 मेंशन किया, तो आपने इसको करेक्ट कर लेना है। तो 0.1554 आएगा, और सेकंड आपके पास 0.4772, सो द आंसर इज़ 0.3218। इसको दोबारा करेक्ट कर लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक है तो मुझे बता भी दीजिएगा कि यहाँ पे मिस्टेक है। कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द वैल्यू 0.3, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज 3 विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए सैम्पल से लिया गया और इसको आपने वेरीफाई भी करना है। विद रिप्लेसमेंट है, 0 और 3 की आपके पास पॉपुलेशन है, और विद रिप्लेसमेंट का फार्मूला आपको आता ही होगा, n की पावर n है आपके पास। सैम्पल आपने ड्रॉ करने हैं 3 के, एंड इसका एक्स बार भी आपने फाइंड करना है। इस तरीके से आपके पास आंसर आएंगे 0 0 0 0 की 0 0 3 1 0 3 0 1 0 3 3 2 3 0 0 1 3 0 3 2 3 3 0 3 3। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फाइंड करना है आपने। एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का टेबल बनेगा, क्योंकि आपने इसमें वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है एंड अपने मीन फाइंड करना है। तो आपके लिए ये नेसेसरी टेबल्स हैं जो कि आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये आपके पास टेबल्स इस तरीके से आएंगे। म्यू एक्स बार की वैल्यू निकाली, म्यू जो है सिग्मा एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू निकाली, इनके सिग्मा स्क्वायर एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला आपको आता ही होगा।
और वेरीफाई भी करना है आपने पॉपुलेशन साइज के साथ। इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन आपने करनी है। म्यू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन एंड एक्स का स्क्वायर 0039 एंड द आंसर इज दिस। तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है आपके पास। अ जॉब प्लेसमेंट डायरेक्टर क्लेम दैट द एवरेज स्टार्टिंग सैलरी फॉर नर्सिंग इज ₹24,000 एज अ सैम्पल ऑफ 10 नर्सिंग हैज़ अ मीन ऑफ 23450 एंड द एस इज इक्वल टू 400। इज देयर इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट द डायरेक्शंस क्लेम्ड एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। सो द एच नॉट आपके पास क्या होगा कि अगर आपके पास क्लेम कर रहा है तो 400 नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा है, तो म्यू नॉट इक्वल टू 4000। तो H1 आपके पास नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो सो द नॉट इक्वल टू 24,000 इज टू टेल टेस्ट। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास है 0.05 एंड आपके पास स्मॉल साइज है, सिग्मा इज अननोन है, सो द यूज अ टी टेस्ट। कंप्यूटेशंस आपने करनी है और सी आर यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है। क्रिटिकल रीजन आपने फाइंड करेंगे और आपका जो रिजेक्ट H0 एंड एक्सेप्ट H1 होगा। सो माइनस आ रहा है टी 4.34। जब आप लोग इसमें पुट करेंगे टी मॉडुलस में तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। 4.34 जो है वो आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू 1.833 से ग्रेटर है, तो इट्स मीन कि जो आपके पास हाइपोथेसिस है जो H1 आपने फाइंड आउट किया है, इसकी आप लोग फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये सही हो गया। अगर तो ये सही हो गया H1 तो इट्स मीन दिस इज एक्सेप्ट। अगर ये एक्सेप्ट है तो रिजेक्ट क्या होगा, H0 रिजेक्ट होता है। सो द नेक्स्ट इज बी पार्ट। एसोसिएशन से लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरिकल फार्मूला है, काय स्क्वायर से लिया जाता है। ये हमेशा इस तरह टाइप का क्वेश्चन आपके पास लाजमी आता है। द इन्वेस्टिगेशन इन टू द कलर ब्लाइंडनेस एंड द ग्रेड एंड द जेंडर ऑफ द पर्सन गिव फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपके पास कुछ रिजल्ट्स है और आपने फाइंड आउट करना है कि एसोसिएशन है या नहीं है। There is no association between gender and the color blindness, and there is association between gender and color blindness। अल्फा की वैल्यू गिवन है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का स्क्वायर हमेशा लगता है कैटेगरिकल में, और आपके पास इस तरीके से वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। सी आर जो है क्रिटिकल रीजन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू का स्क्वायर अल्फा बाई 2v। वी इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 5.9 इज अ स्टैटिस्टिकल टेबल से आपने फाइंड आउट करना है। एक्सेप्ट H0 हो रहा है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा चैप्टर जो है कैटेगोरिकल एसोसिएशन का, और यहाँ से आप लोग इसका क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा प्रैक्टिकल में एक काय का भी आ जाता है आपके पास, और एक सैम्पलिंग में से लाजमी जो है प्रैक्टिकल में क्वेश्चन में आती है। स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस या कोई रिमार्क वगैरह है, तो आप लोग ने लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, और ये भी बताना है कि आप पाकिस्तान के किस सिटीज़ या इंटरनेशनल आप किस कंट्री से जो है वो वीडियो देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि किस शहर के, किस सिटीज़ के, किस मुल्क के जो लोग हैं वो ज़्यादा जो हैं वो ये वीडियो देख रहे होते हैं। स्टूडेंट आपके साथ नेक्स्ट जो है वो सेकंड एनुअल जब होगा उसकी भी की एंड आल्सो क्वेश्चन पेपर एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट भी शेयर किया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट क्लास फेलो के साथ, ताकि उन्हें भी स्टैट का थोड़ा सा पेपर पैटर्न या पेपर सॉल्व करने में ईजी हो। इसका मकसद ही यहाँ पे यही है कि स्टूडेंट्स जो है वो स्टैट का पेपर जो है वो ईजीली अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको स्टैट का पेपर सॉल्व करना नहीं आता होता है कि क्या करना है, बट उनको सोल्यूशन ये नहीं पता होता है कि हमने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंट बात की जाए पेपर्स के हवाले से, तो लॉन्ग में नॉर्मल का एक क्वेश्चन लाजमी आता है, बाइनोमियल का या हाइपर का आ जाएगा, ये एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। इसके बाद आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी भी आती है, प्रोबेबिलिटी, हाइपर एंड बाइनोमियल, रैंडम वेरिएबल। इन 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा जिसमें A B पार्ट बन के आती है।
इसी तरह आपके पास जो है सैम्पलिंग का एक क्वेश्चन आता है, समटाइम सैम्पलिंग के साथ कोई और नॉर्मल को ऐड कर दिया जाता है, समटाइम नहीं भी किया जाता। इसके बाद आपके पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है, उसके साथ आपको काय डिस्ट्रीब्यूशंस जो है जिससे काय क्वेश्चंस जो आपके पास आ रहा है, उस इन दोनों का आपस में लिंक जो है वो आ जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन कोई पूछना है तो वो आप लोग लास्ट में मुझसे पूछिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा।